यशु का बुखार और भी तेज हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चिंता मत करो मैरी, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। तुम उसके पास बैठो, मैं औषधि लेकर आता हूं। भाई साहब। भाई, मैं आज भाई और पिता दोनों ही रिश्तों में असफल हो गया। भाई, मेरे बेटे ने यशु के शरीर पर घाव दिया और मैंने अपने शब्दों से आपके मन पर घाव दिया। जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकता, पश्चाताप तो कर सकता हूँ ना भाई। अरे बस भाई साहब। भाई बस करो भाई। क्या कर रहे हैं आप? बस मेरी बात सुनो भाई। मत रोकिए मुझे भाई, संभालो अपने आप को। भाई साहब रुक जाइए भाई साहब। नहीं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं। बस करो भाई। बचपन में गलती मैं करता था, मार आप खाते थे, पाठशाला में चुपके मेरा सारा गृह कार्य आप करवाते थे। और आपको याद है भाई, माँ जब मिठाई देती थी तो अपने हिस्से की मिठाई मुझे खिलाते थे आप। लेकिन जैसा व्यवहार मैंने और मेरे बेटे ने आप और यीशु के साथ किया, उसके लिए मुझे सजा तो मिलनी चाहिए ना भाई। मुझे सजा तो मिलनी चाहिए ना भाई। क्या हो गया आपको? मुझे माफ कर देना भाई, मुझसे गलती हो गई भाई। मैंने परिवार को तोड़ने की बात की उसके लिए, मेरे बेटे ने यीशु को दर्द दिया उसके लिए, मैंने यीशु पे अविश्वास किया उसके लिए भाई। मुझे माफ कर देना भाई, मुझे माफ कर देना भाई, माफ कर देना मुझे भाई। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया भाई। जैसे मैंने कहा, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। मैं जानता हूं वो सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुम और जेम्स बहुत दर्द में थे, पीड़ा में थे। पर सबसे बड़ी बात तो देखो भाई, आज भी हम एक साथ हैं, हमारा परिवार एकजुट है। ताई जी जल्दी से आइए ना, यीशु भैया की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आइए। यशु, इसका बुखार तो और भी बढ़ गया है। यशु भाई, तुम बच्चों को लेकर बाहर जाओ। हाँ भाई। मैरी, मैं काढ़ा लेकर आता हूं। हाँ, ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। हे ईश्वर, मेरे बच्चे को इस पीड़ा से निकालिए, उसे तमाम तकलीफों से दूर रखिए। मेरी आवाज तो तुम्हें सुनाई दे रही है ना यीशु? हाँ?
पहाड़ ने तुम्हें बहरा बना दिया है। ना, घबराओ मत यीशु। तुम्हारी माँ तो क्या, तुम्हारे अलावा ना तो कोई मुझे सुन सकता है ना देख सकता है। बताने की कोशिश भी मत करना, वरना सब तुम्हें पागल समझेंगे। इसलिए किसी को कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं। ये हम दोनों के बीच का राज है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ और नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच की कहानी है। सो जाने दो सबको, गहरी नींद, सो जाने दो। फिर कोई नहीं होगा हमारे बीच, तुम और मैं। अकेले में मिलने का आनंद ही कुछ और होता है। हे ईश्वर, आपने मेरे हाथ क्यों बांध रखे हैं? मैं सीधे तौर पर यीशु की यात्रा में सहयोगी क्यों नहीं बन सकता? जब शैतान अपने सारे नियमों को तोड़कर यीशु को कष्ट पहुंचा रहा है, तो आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं प्रभु? भला अपनी संतान को इस तरीके से प्रताड़ित होते हुए आप कैसे देख सकते हैं प्रभु? हे ईश्वर, मैं यीशु को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकती। आप अपनी संतान को इस पीड़ा से निकालिए। फिर मुझे पीड़ा नहीं दे रहे, परमपिता कष्ट नहीं देते, फिर मुझे बस तैयार कर रहे हैं। ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। प्रभु तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। अभी तो ये शुरुआत है, हम दोनों का सफर बहुत लंबा है यीशु। सदियों बैठकर बातें करनी है, तुम्हें संवारने की धुन है और मुझे बिगाड़ने की। और जब दो विपरीत शक्तियां आमने सामने होती हैं तो खेल खुद ब खुद रोमांचक हो जाता है। खूब जमेगी हम दोनों की, यकीन मानो यीशु, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। यीशु, क्या हुआ है? कोई नहीं है, तुम अपने घर में ही हो। जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना तुम्हारे पास। कोई नहीं देख सकता, सिर्फ तुम और मैं, यीशु। वो सांप उस आदमी के अंदर है। आदमी?
कहाँ है? वो वहाँ। मैं नहीं जानती कि ईश्वर तुम्हें किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। देखिए, ईश्वर की कृपा से हमारे बेटे का बुखार तो उतर गया है, लेकिन मुझे अभी भी उसकी चिंता हो रही है। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूं मैरी। जब से यीशु ने उस आदमी के बारे में बताया है जिसे उसने जंगल में देखा था, तब से मेरे मन में भी वही बात चल रही है। ईश्वर की संतान है हमारा पुत्र। उसने अगर कुछ देखा होगा तो वो सिर्फ एक भ्रम नहीं हो सकता। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। मुझे तो लगता है यीशु का अचानक बीमार पड़ने का कारण भी वही है। मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि यीशु ने जो देखा, जो महसूस किया, वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहा है। तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। नहीं, मुझे लगता है कि हमें यीशु को थोड़ा वक्त देना चाहिए, ताकि इस बारे में वो हमसे बात करने के लिए खुद को तैयार कर सके। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा सुनो, सारी रात तुम यीशु के पास बैठी रही हो। अब जाकर खुद भी सोने की कोशिश करो, तब तक मैं बैठ जाता हूं उसके पास। नहीं, अब मुझे नींद भी नहीं आएगी और थोड़ी देर में सारे बच्चे जाग भी जाएंगे। मैं तो सोच रही थी कि मैं सैर करके आती हूँ। प्रकृति के जितने पास रहूंगी उतना ही मन को अच्छा भी लगेगा और ऊर्जा भी मिलेगी। क्या मैं भी आपके साथ सैर पर चल सकता हूँ माँ? यीशु, मेरा यीशु। पिताजी, आपने मेरे लिए काढ़ा बनाया और माँ ने सारी रात बैठकर मेरे सर पर पट्टियां रखी, इसलिए मेरा बुखार डरकर भाग गया। अब तो मैं माँ के साथ सैर पर जा सकता हूँ ना? अच्छा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आज आराम कर लो बेटा, फिर कल पक्का मैं तुम्हें सैर पर लेकर जाऊंगी। अगर यीशु तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो ले जाना उसे। पर अब सुनो, खुली हवा में बातें भी खुलकर होती हैं। ठीक है, हम सैर पर चलते हैं। ठीक है। हे ईश्वर, मेरे बच्चे को शक्ति दीजिए ताकि वो मुझे खुलकर बता सके कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। ईश्वर भले ही किसी की बात सुने ना सुने, पर शैतान सबकी बात जरूर सुनता है। और अफसोस से कहना पड़ रहा है माता मैरी कि यीशु के सर से शैतान का भूत इतनी आसानी से उतरने दूंगा नहीं मैं।
यशु, यशु, ये काले धुएं जैसा क्या है? यशु, क्या हुआ बेटा? बताओ मुझे। देखो, तुम्हारे मन में जरूर कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, है ना? बोलो 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 बेटा। यशो, मौका हाथ से जाने मत दो। बता दो अपनी माँ को, कल रात हमारी मुलाकात कितनी दिलचस्प हुई थी। बेटा देखो, डरो मत, बिल्कुल डरो मत। मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा। बताओ मुझे। वो मुझे बताने की कोशिश भी मत करना, वरना सब तुम्हें पागल समझेंगे। बताओ बताओ। इसलिए किसी को कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं। ये हम दोनों के बीच का राज है। क्या हुआ है? माँ, मुझे क्या? बता बता। हाँ हाँ हाँ। मुझे क्या? घर जाना, घर जाना। हे ईश्वर, मैंने यीशु को इतना परेशान कभी नहीं देखा। ऐसा क्या है उसके मन में जो वो मुझे भी नहीं बता पा रहा? आपका दुख मैं समझ सकता हूँ माता मैरी। कितनी तकलीफ, कितना दुख हो रहा होगा यीशु को इस हाल में देखकर। आपको समझ सकता हूँ मैं। क्या हुआ शैतान? तुम्हारे ठहाकों पर विराम क्यों लग गया? हंसो, जितना हंसना चाहते हो हंसो, लेकिन एक बात मत भूलना, जब कोयला तपता है तो जलकर राख हो जाता है, लेकिन जब सोना तपता है तो जलकर और भी निखर जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यीशु को यातना दोगे, उसे परेशान करोगे और वो टूट जाएगा? नहीं शैतान, यीशु वो खरा सोना है जो तुम्हारी यातना से और भी मजबूत होगा और भी निखरेगा। यह तो समय बताएगा देवदूत, कौन किसको समझने में भूल कर रहा है। तुम देखना देवदूत, मैं यीशु के आसपास के हर एक शख्स को शैतान की शक्ति से प्रभावित करके उसे एकदम अकेला कर दूंगा। मैंने तुमसे कहा ना शैतान, तुम यीशु को आंकने की भूल कर रहे हो, और उससे भी बड़ी बात, तुम्हें एक मां की ताकत का अंदाजा नहीं है। एक मां की हर सांस में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना होती है, लेकिन जब बात बच्चे की सुरक्षा की हो तो वही मां ईश्वर से भी लड़ जाती है। बेटा, घर के अंदर जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। घर के अंदर जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आओ, बैठो यहाँ। बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले जब मैं तुम्हारे पिताजी से नहीं मिली थी, मैंने किसी को देखा था। वो कौन थे माँ? पहली बार तो मैं भी नहीं जानती थी कि वे कौन थे,
मैं अकेली बैठी हुई प्रार्थना कर रही थी, तभी अचानक हमारे कमरे में तेज रोशनी के साथ कोई प्रकट हुआ। पहले तो मैं भी डर गई, बहुत डर गई, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि खुद ईश्वर ने उन्हें मेरे पास भेजा है। बेटा, वे देवदूत थे। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही नहीं समझ पाते कि अपने अनुभव को हम कैसे व्यक्त करें। कहा था ना मैंने शैतान, एक मां अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़े करेगी। और ये तो शुरुआत है। तुम देखना, एक मां की शक्ति को देखकर तुम अचंभित हो जाओगे।